जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का तीसरी क्लास। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे और जो क्लास में 2 ले चुका हूँ उसमें बेसिक ये था, एक उससे एडवांस टाइप चेंज था, आज दूसरा टाइप है। ठीक है, इसमें अल्टरनेट काम होगा, ए काम करेगा अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी बी काम करेगा, ए काम करेगा, मतलब एक दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन फिर ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। इस तरीके से काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी, उसको हमें समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यदि वह बारी बारी से कार्य करे, बारी मतलब एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, तो इस हिसाब से कार्य कर रहा है। तो कार्य करें और कार्य ए द्वारा शुरू करें, मतलब सबसे पहले ए कार्य करेगा, अगले दिन उसके बाद बी कार्य करेगा। ठीक है, कार्य कौन कर रहा है? ए। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 72। जो ऐसी संख्या जो दोनों से कटी है, तो 18 चौक 72, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया और 24 दिया 72, 3 आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या है कि ए जो काम करेगा एक दिन में 4 काम करेगा, फिर अगले दिन बी जो है काम कितना करेगा? 3 काम करेगा। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो पहले दिन जो है ए कार्य करेगा, पहले दिन 3 काम करेगा और दूसरे दिन सी काम करेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना काम होगा? 7 काम होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना हमारा? 72, जो यही एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसको आगे पहुंचाना है कि अगर 70 काम करवाना है, इससे डिवाइड होने वाले काम मतलब 70 काम, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी यह देखो 10 गुना हो रहा है, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, मतलब 20 दिन में कितना काम हो जाएगा? 70 काम हो जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा 2 काम। 70 काम यहाँ पर हो गया 20 दिन में, बचेगा हमारा 2 काम। 2 काम को फिर कौन करेगा? ए करेगा, तो इसको काट देंगे 1/2, मतलब 20 दिन यहाँ पर लग रहा और आधा दिन यहाँ पर, आधा दिन 1/2 मतलब आधा दिन, तो 20.5 दिन। टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 20.5 दिन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जैसे टोटल थोड़ा एक तरीके से और लगा सकते हैं दूसरे मेथड से कि टोटल वर्क कितना है? 72 है। ठीक है, और 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है 2 दिन में। जो यह निकलेगा 1 दिन का निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें दो दिन से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या कटेगी भाग देंगे जब 72 में 7 से, तो 7 1 के 7, फिर 0 उतरेगा और 2 उतरेगा, उसके बाद 0 वाले ले जाएंगे, 2 आ जाएगा, शेषफल हमारा 2 आ जाएगा, तो 10 बार गया, 10 दिन काम किए, उसके बाद 2 काम बच जा रहा है, जो 2 काम बच जा रहा है उसको 2/7 मतलब अब जो 2 काम बच रहा उसको करेगा ए हमारा। ठीक है, तो 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यह काम है, यह 2 दिन मतलब 2 दिन में जो काम हो रहा है, लेकिन हम 10 दिन आ रहा, जो अगर एक दिन में 7 काम होता तब आता, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, और ये जो 2 काम बचा है इसको करेगा ए करेगा, ए 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है, इसको काट देंगे 1/2, मतलब टोटल जो काम का दिन लगेगा, काम में दिन, तो 20 सही 1/2 दिन लगेगा। ठीक है, 20 सही 1/2 दिन। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों मिनटों में आप कर सकते हैं। ठीक है, जो इतना टाइम लग रहा है ना, ये तो समझाने में लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तो आपको टाइम जो है ना बहुत कम लगेगा। ठीक है, टाइम जो है बहुत कम लगेगा, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं 10 दिन में कार्य पूरा करता है और कर सकता है, और उसी कार्य को
बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो अल्टरनेट अगर कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे इसको, क्योंकि 2 क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो वो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 बार कर लेते हैं 2 क्वेश्चन इसी टाइप के, जिससे कंसेप्ट जो है एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, जब ए है यह कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 15 दिन में, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाए 15 दूनी 30 और इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 3, 10 से भाग देंगे डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 15 दूनी 30, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गया। ठीक है, अब जो है देखो अल्टरनेट काम करेगा, ए करेगा एक दिन, दूसरे दिन बी करेगा। तो पहले दिन ए कर रहा है, ए कार्य शुरू कर रहा है, जब ए कार्य शुरू कर रहा है तो एक दिन में 3, पहले दिन ए कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है, कितना 2। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हमारा 5 काम हो रहा है और टोटल काम कितना है 30। अब 2 दिन में जब 5 काम हो रहा, 30 काम को करेंगे 5 के, मतलब 2 दिन के हिसाब से ये जो निकल के आएगा, एक दिन का निकलेगा, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 6 आ गया, 6 पंचे 30। यह तो एक दिन में अगर 5 काम होता तो 6 आता, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में 5 काम हो रहा, तो इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 काम। ठीक है, 12 दिन में यह काम कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 30 काम है तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 से कितना गुना हो रहा है 6 गुना, इसको भी 6 गुना कर दो तो 6 दूनी 12 दिन में 30 काम संपन्न हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जो तरीका लगाइए। ठीक है, तो देखिए दूसरी बार जो है आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए कि किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को शुरू करता है, परंतु एक दिन छोड़कर, यहाँ पर दिन रहेगा। ठीक है, एक दिन छोड़कर ए उसकी मदद के लिए आता है, एक दिन छोड़कर, एक दिन काम उसके साथ किया, फिर अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन किया। ठीक है, इस हिसाब से उसकी मदद कर रहा है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका ए का एफिशिएंसी, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। ठीक है ठीक है, अब जो है एक दिन छोड़कर, मतलब बी जो है शुरू किया है काम, एक दिन पहले दिन बी शुरू किए काम पहले दिन। ठीक है, अब क्या हुआ, यह 3 काम किया, दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन बी के साथ जो है ए भी आ गया काम करने। ठीक है, और वो कितना काम किया, पहले दिन जो बी काम किया वो 2 काम किया। ठीक है, अगले दिन बी 2 काम किया और ए 3 काम किया, मतलब 5 दिन हो गया। अब इसी हिसाब से 2 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा टोटल, 2 + 5 मतलब 7 काम हो जाएगा 2 दिन में। और काम कितना करना है 30। ठीक है, 30 काम करना, टोटल काम 30 है, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 दिन में तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। टोटल जो पूरा जाएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचेगा 7 चौक 28, उसके बाद 2 बचेगा, 2 को यहीं रहने दो। ठीक है, अब इस जो 4 दिन है इसको, ये हमारा एक दिन के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन हमें 2 दिन, एक दिन पर, मतलब यहाँ पर 7 काम 2 दिन में हो रहा है, इसलिए इसमें 2 दिन का मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिन ये लग गया। जो 2 काम बचा उसको कौन करेगा, फिर बी करेगा और बी 2 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 2 के एफिशिएंसी से करेगा, मतलब एक दिन। 8 + 1 मतलब 9 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाना है कि ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, दोनों का एफिशिएंसी निकालनी है। उसके बाद पहले दिन जो है बी शुरू करता है, अगले दिन फिर ए आ जाता है, फिर अगले दिन
बी अकेले का काम करता है, फिर अगले दिन ए आ जाता है। तो इस हिसाब से जो 2 दिन में देखे हैं, 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है 7, 2 दिन में। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क कितना है 30, तो 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल जो पूरता जाएगा 7 चौक 28 4 बार, उसके बाद जो शेष बचेगा, जो काम बचेगा 2, उसको करेगा बी, ठीक है, क्योंकि बी उसके बाद करेगा, ठीक है। तो बी से काम करवा दें 2 से, 1 दिन लगेगा, और यहाँ पर 4 काम हुआ 4 दिन, तो एक यहाँ पर 2 दिन में कार हो रहा 7 ना, तो यहाँ पर 4 आया था, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दिन आ गया, 8 और 1 9 दिन। तो 9 दिन में टोटल काम संपन्न हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में, 15 दिन में तथा 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ए बी एक साथ काम शुरू करते हैं और हर दिन छोड़कर सी, मतलब पहले दिन काम नहीं कर रहा है सी, ए बी के साथ काम कर रहा है, ए बी साथ में काम कर रहे हैं, दूसरे दिन सी आ जा रहा है, फिर तीसरे दिन फिर सी गायब हो जा रहा है, ठीक है, फिर ए बी साथ में काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन सी आ जा रहा है, मतलब एक दिन अल्टरनेट करके सी जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है ए कितने दिन में 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी कितने दिन में 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे मतलब ऐसी संख्या जो सबसे कटिया है, तो कट जाएगा 60 जो होगा, 12 से 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। तो तीनों का इफिशियंसी कितना जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। तो इस हिसाब से आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी जो है कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, ए और बी पहले दिन, ठीक है। तो ए और बी काम करेंगे तो 4 और 5 9 काम हो जाएगा, ठीक है, 9 काम। और दूसरे दिन सी भी आ जा रहा है काम करने, सी भी, ठीक है, दूसरे दिन सी भी तो आ जा रहा है, ए बी प्लस सी, मतलब तीनों काम करेंगे, और तीनों काम करेंगे 9 प्लस 3, मतलब 12 काम दूसरे दिन हो गया, ठीक है। और यही अल्टरनेट चलता होता चला जाएगा। मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है टोटल, इस काम को जोड़ लो, 12 और 9 21 काम हो रहे हैं 2 दिन में। और काम हमें मुझे कितना करना है, 60 काम को 21 से, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और बचेगा कितना बचेगा हमारा, बच जाएगा हमारा कितना काम, और यहाँ पर जब 21 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 19, कितना आ जाएगा 19, नहीं 2 बार जाएगा ना, 21 दूनी 42, ठीक है 42, और 60 में से जब 42 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब जो 2 आया है, यह जो है एक दिन में, यह 2 दिन में काम हो रहा है ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 4 दिन। अब काम बचा है अभी कितना 18, अब 18 काम कौन करेगा, ए बी काम करेंगे 18, ठीक है, 18 मतलब 9 काम करेगा ए बी, तो 1 दिन काम करेगा 9, 1 दिन काम करेगा 9, ठीक है। जब 18 काम बचा है तो यहाँ 9 और फिर 9 काम और बचेगा, यहाँ से 1 दिन और हो गया, बचेगा 9, और 9 को किससे करेंगे, 12 से करेंगे, 12 के एफिशिएंसी से, तो इसको बटे 12, ठीक है। और इसको काट देंगे तो 3 और 4, 3 बटे 4, टोटल हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 बटे 4 दिन, मतलब 5 सही 3 बटे 4 दिन में, 4 दिन में जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ए सी है वह 1 दिन छोड़ के काम कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जो है, हमें हमेशा जो 2 दिन में काम होगा उससे डिवाइड करेंगे, जो भी दिन आएगा पूर्ण रूप से जो कटेगा, ठीक है, जितनी बार जाएगा, जो शेषफल आएगा उसको फिर से डिवाइड करके निकालेंगे 1 से, ठीक है, एफिशिएंसी से, ठीक है।
आप देखिए जो 2 बार गया है इसको 2 दूनी 4 मतलब 2 से, क्योंकि 2 दिन में इतना काम हो रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका हो गया 4 दिन। ठीक है, अब बचा हमारा 18 दिन। 18 दिन को सबसे पहले इससे करवाएंगे, पहले दिन वाले से मतलब AB से, तो 1 दिन करेगा। फिर बचेगा हमारा 9 काम। 9 काम को 12 से करवाएंगे क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 5 सही 3/4 दिन में टोटल काम पूरा हो जाए। क्वेश्चन आपको दिखे तो इस टाइप से सॉल्व होंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा। ठीक है, तो लगभग जितने टाइप हैं, जितने आपके लिए ज़रूरी है वो सब टाइप यहाँ पर मैंने कवर करवा दिया 3 वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत छोटा छोटा वीडियो। आप पूरा जरूर वॉच करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत होता है, कोई सवाल नहीं आता तो कमेंट करिए, उस सवाल को अगले वीडियो में ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।